नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप सब। दोस्तों, क्या आपने लाइफ में कभी ये अनुभव किया है कि आपके इमोशंस इतने ज़्यादा ओवर पावर कर जाते हैं आपको कि आप एकदम हेल्पलेस महसूस करते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे हम सांस ही नहीं ले पा रहे हैं। एकदम रेस्टलेस, विवश और बहुत अनस्टेबल महसूस होता है। आई हैव बीन इन दैट प्लेस इन माई लाइफ एंड आई एम श्योर हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने लाइफ में कभी ना कभी तो ये ज़रूर एक्सपीरियंस किया ही है। इसलिए जो आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना, उसे शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक वो पावरफुल प्रैक्टिस है जिसने मुझे मदद की अपने इंटेंस इमोशंस के साथ डील करने में। जब मुझे ये सब नहीं पता था, व्हेन आई वॉज वेरी न्यू इन द सेल्फ डेवलपमेंट जर्नी इन टू स्पिरिचुअलिटी, तब ये प्रैक्टिस मेरी लाइफ में आई और इसको यूज करके नॉट इवन आई वॉज एबल टू मैनेज माई इमोशंस बेटर, बट इसने मुझे कहीं ना कहीं लाइफ में एंकर और सेंटर्ड रखा। इट नॉट ओनली हेल्प्स यू मैनेज योर इमोशंस बेटर, बट ये आपको मदद करता है टू बी इन योर पावर। एंड नाउ ऑलमोस्ट 8 years into दिस जर्नी, ना जाने इस टेक्निक ने कितने लोगों की मदद की है। ये एक प्रैक्टिस मैं अपने हर उस क्लाइंट से करवाती हूँ जो अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाते, जो इस थिंकिंग और फीलिंग के लूप में फंसे रहते हैं, जिन्हें नहीं समझ आता कि हम कैसे इन स्ट्रॉन्ग इंटेंस इमोशंस को हैंडल करें, कैसे अपनी लाइफ की सिचुएशन से बाहर निकलकर और चीज़ों पर फोकस कर पाए जो शायद हमारी लाइफ में और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आप भी इस प्रैक्टिस को अनुभव करेंगे, इसे यूज करेंगे और वैसा ही फायदा पाएंगे जैसे कि मैंने और मेरे बाकी के क्लाइंट्स ने इस टेक्निक को यूज करके पाया। तो चलिए, बिना समय को जाया किए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले इस एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने क्या कभी तूफान में खड़े उस पेड़ को देखा है जिसकी शाखाएं तो हिलती हैं, उस हवा की डायरेक्शन के साथ इधर उधर हिलती हैं, उसके पत्ते भी झड़ते हैं, लेकिन वो पेड़ वैसे का वैसा मजबूत खड़ा रहता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस पेड़ की जो नींव है ना, वो उसकी जड़ों पर टिकी है। उसने मजबूती से अपनी जड़ों को पकड़ के रखा है, फिर चाहे बाहर आंधी आए, तूफान आए, पत्ते झड़े, शाखाएं हिले, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, आप जानते हैं वो पेड़ की शाखाएं क्या है? वो पेड़ की शाखाएं हैं हमारा माइंड, हमारे थॉट्स। जो बाहर से कोई आंधी आई, कोई सिचुएशन आई और यहाँ ओवर थिंकिंग का प्रोसेस शुरू हो गया। लेकिन जिस तरह उस पेड़ ने अपने आप को संभाल के रखा है, क्योंकि उसका जो सारा कंसंट्रेशन है वो उसकी जड़ों में है। ठीक, जब भी लाइफ में कोई सिचुएशन आती है ना, तो हमें भी उस पेड़ की तरह अपना सारा का सारा ध्यान उन शाखाओं से, यानी इस माइंड से हटाकर अपनी जड़ों पर लाना है। अब हमारी जड़ें कहाँ हैं? हम अपना सारा फोकस उस समय अपने माइंड से हटाकर अपने एब्डोमेन, अपने नेवल एरिया पर लेकर आएंगे। इस एग्जाम्पल को समझना इसलिए ज़रूरी था ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि ये प्रैक्टिस हमें किस तरीके से मदद करती है। दोस्तों, जब भी आप अपने आप को उस इंटेंस इमोशन की लहर में पाएंगे ना, कुछ समय के लिए 2-3 बार गहरी लंबी सांस लीजिए। अपना राइट हैंड अपने चेस्ट पे रखें, अपना लेफ्ट हैंड अपने एब्डोमेन, ठीक अपनी नाभि के ऊपर रखें और बस 3-4 गहरी लंबी सांसें लेकर सारा ध्यान अपने एब्डोमेन पर लेकर आइए। जब भी आप इनहेल करेंगे, आप अनुभव करेंगे कि आपका जो एब्डोमेन है, आपका जो नेवल एरिया है, वो एक्सपैंड करता है, बाहर की ओर आता है। और जब आप सांस छोड़ते हैं, ये वापस गिर जाता है, अंदर की ओर आता है। तो आपको अपना सारा फोकस, यू हैव टू फोकस ऑन द राइज एंड फॉल ऑफ योर एब्डोमेन व्हाइल यू ब्रीथ। दोस्तों, चलिए इसे साथ मिलकर प्रैक्टिस करते हैं। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अनुभव करें कि जब जब आप सांस ले रहे हैं तो आपका एब्डोमेन कैसे एक्सपैंड हो रहा है, और जब सांस छोड़ रहे हैं तो इट्स फॉलिंग बैक, इट्स कॉन्ट्रैक्टिंग।
दोस्तों अब यही वो प्रक्रिया है जो आपकी इस नेगेटिव थिंकिंग की लूप को तोड़ने में मदद करेगी। यहीं पर आपको वो ब्रेक मिलेगा उस थिंकिंग पैटर्न से, आप खुद को डिटैच करके अपना फोकस कहीं और शिफ्ट कर पाएंगे। अब इस प्रक्रिया को आप कम से कम 4 से 5 मिनट कीजिए। नाउ आई रियली अंडरस्टैंड कि जब आप उस इंटेंस इमोशन में होते हैं ना, तो कुछ भी कर पाना बहुत डिफिकल्ट लगता है, बट स्टिल आई इंसिस्ट कि आप इसे करते रहिए। 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट बाद आप थोड़ा सा बदलाव अनुभव करेंगे। वो जो इंटेंसिटी थी ना इमोशन की, वो थोड़ी सी कम होते हुए देखेंगे। अब हम स्विच करेंगे अपने सेकेंड पार्ट पर। अब हमें क्या करना है, जब हमने इस पैटर्न को डिस्टर्ब किया तो अब हमें इसे सब्स्टिट्यूट करना है किसी पावरफुल चीज के साथ। उस नेगेटिव थिंकिंग को स्विच करना है पावरफुल थिंकिंग के साथ। अब दोस्तों जैसे एक बच्चा अगर गिरता है, वो रो रहा होता है, तो हम उसे कितने प्यार से सहलाते हैं ना, याद दिलाते हैं, अरे तो क्या हो गया, चलो उठो, यू आर ब्रेव, कुछ नहीं होता, अभी ठीक हो जाएगा, तुम तो बहुत स्ट्रांग हो। अब ठीक उसी तरीके से आपको खुद को भी वो चीजें याद दिलानी है कि आप कितने पावरफुल हो। आप ब्रीदिंग कंटिन्यू करते रहेंगे और आप रीइंफोर्स करेंगे अपने अंदर वो विजडम जो ऑलरेडी वहां प्रेजेंट है। आप खुद से कहेंगे, आई एम नॉट दिस इमोशन, मैं इस एक इमोशन से कहीं ज्यादा पावरफुल हूं। ये टेम्परेरी है, इट्स ऑल टेम्परेरी। जो इमोशन आया है उसे जाना ही है, क्योंकि ये नियम है, जो आया है वो जाएगा। नथिंग इज परमानेंट। इसलिए मैंने पहले भी इन चीजों को सरवाइव किया है। आई कैन ओवरकम दिस। आई एम वे मोर पावरफुल देन दिस इमोशन। आई एम देयर फॉर माई सेल्फ। मैं हूं खुद के लिए। माई लाइफ is much more greater. I am much more greater than this one emotion. दोस्तों इसी तरीके से आपको खुद के साथ पॉजिटिव सेल्फ टॉक करके खुद को याद दिलाना है कि आप वो एक इमोशन नहीं है। आपकी की पूरी जिंदगी बस इस एक इमोशन पर नहीं टिकी है। यू आर वे 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 मोर पावरफुल देन दिस वन इमोशन। दोस्तों अब हमने इस पूरे प्रोसेस में क्या किया, सबसे पहले आपका फोकस उस हेल्पलेसनेस से शिफ्ट किया, और उसके बाद वी गॉट यू बैक इन टू योर पावर बाय री इन्फोर्सिंग दीज पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, दिस पावरफुल विजडम इन यू। दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे ना, आप खुद अपने अंदर वो बदलाव महसूस कर पाएंगे। यहाँ एक छोटा सा सजेशन देना चाहूंगी। जब भी आप इंटेंस इमोशन में होते हैं तो किसी नई प्रैक्टिस को इनकलकेट करने में थोड़ी सी मेहनत लगती है। इसलिए अगर आपकी ऐसी टेंडेंसी है कि आप खुद को वीक महसूस करते हैं इन इमोशंस में फंसकर, तो क्यों ना आज से रोज इसे प्रैक्टिस करना शुरू करें। रोज 5-10 मिनट निकाल कर अपने आप को इसके साथ इतने अच्छे से इक्विप कर लें कि जब वो स्टॉर्म आए, जब वो सिचुएशन आए, तो आप यूं एज अ प्रैक्टिस उसे इम्प्लीमेंट कर पाएं, क्योंकि आपने खुद को ट्रेन किया है, वेल इक्विप किया है उस सिचुएशन के साथ डील करने में। आई रियली बिलीव कि ये प्रैक्टिस आपको ज़रूर मदद करेगी। दोस्तों इन वीडियोस को शेयर करने का सिर्फ यही मकसद है कि जिन भी चीज़ों ने लाइफ में मुझे मदद की, मेरे अंदर, मेरे जीवन में वो बदलाव आया, मेरी क्लाइंट्स की मदद करते आ रहे हैं, वही सब चीज़ें मैं अपने YouTube परिवार के साथ भी शेयर कर सकूं, ताकि आप लोगों की ज़िंदगी में भी वो बदलाव आ सके। आप लोग भी अपनी लाइफ की सिचुएशंस को, अपने इमोशंस को, खुद को और बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपना प्यार भेजिएगा, और आपका प्यार मेरे लिए ये होगा कि जिन भी लोगों को आप अपनी लाइफ में जानते हैं जो थोड़े इमोशनली अनस्टेबल हो जाते हैं, जिन्हें मुश्किल लगता है इन इमोशंस को मैनेज कर पाना, तो आप उनके साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। आगे भी इस तरह का प्यारा कंटेंट देखना चाहते हैं तो डू हिट द बेल बटन ऑन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।